मेरा तो ये ख्याल है कि दाढ़ी टोपी वाले को लोग वैसे समझते हैं ना, थोड़ा हकीर समझते हैं कि इनके बस के कुछ नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दाढ़ी टोपी वाले सब करें इस काम को जी। ये कोई है सर, इस कौम पर पंचर बनाने का इल्जाम आता है, वो पंचर बनाने का जो इल्जाम है आज हमारे भाई कारी अब्दुर्रहमान साहब ने दूर किया है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के भनवाड़ा में मौजूद हैं। कारी साहब जो हमारे साथ में खड़े हैं, आमतौर से आपने जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको मदरसे में पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन बॉडी बिल्डर का शौक था भाई साहब को और इन्होंने अपनी बॉडी बढ़िया तरीके से बनाई। फिलहाल स्टेट लेवल पे गेम खेल करके आए भैया और इन्होंने गोल्ड मेडल वहां पे जीता है। बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? नाम कारी अब्दुर्रहमान साहब है जी। अच्छा, कहाँ पढ़ाते थे आप? मैं पढ़ाता था, अब से पहले मेरठ रहा हूँ जी मैं 2 साल मस्जिद में। वहाँ रहते रहते मुझे पहले से बचपन से शौक है, मैं पहले से ही करता था इस काम को और वहाँ रहते रहते ही मैं करता था। वहाँ मैंने थोड़े दिन काम किया है, फिर उसके बाद मैं गाँव में आ गया। मस्जिदों में और मदरसों में थोड़ा मेरा मन नहीं लगता था। क्यों मन क्यों नहीं लगता था? बस मेरा मन इसलिए नहीं लगता था कि घर पे ज़्यादा जी लगता था जी, घर माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसलिए बाहर मैं रहा नहीं, गांव में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद बाहर गया जी। फिर मैं वहाँ से आ गया, फिर मैं गांव में आया, छोटी सी मैंने एक दुकान कर ली, फिर गांव में आके यहाँ फिर यहीं रहते रहते एक पास में पड़ता है पिठलोकर, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 4 महीने मैंने बीच में गैप भी लिया है, रमज़ान आ गए थे, उसकी तैयारी की है। फिर मैंने रमज़ान मेरठ में कुरान सुनाया है, 3 दिन का वहाँ कुरान सुनाया। फिर वहाँ से आने के बाद में बकरा ईद तक मेरा मिशन नहीं बना, फिर मैं वहाँ जिम में जा नहीं पाया। फिर वहाँ से आने के बाद एक बुढ़ाने के हैं जी उस्ताद हैं हमारे, वहाँ भी थोड़े दिन किया है मैंने ये काम। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गेम है, उसकी तैयारी कर लो आप। मैंने वहाँ उसकी तैयारी की, तो मैंने 20-25 दिन की तैयारी की है जी। तो 20-25 दिन में कैसे बॉडी बन जाती है, अभी तो सोचने वाली बात है। असल में मुझे शौक है जी, पहले से करता हूँ ना मैं इस काम को। तो वहाँ मैंने फिर वहाँ उन्होंने उस्ताद जी ने तैयारी की है, तो उसके बीच में मैंने जो उनका फ़ोन आया था, जब भी मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। अच्छा, जो उन्होंने खाना पीना कैसे छोड़ दिया? वो मैंने जब ही 1 महीना पहले रोटी छोड़ दी थी जी, बिल्कुल अच्छा, रोटी नहीं खाई मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे उस्ताद बताते रहे ऐसे ऐसे मैं करता रहा। उसके बीच में मैं एक टाइम बुढ़ाने जाता था, एक टाइम पिटलॉक कर जाता था। अच्छा, ये मान लो कि 1 महीना मुझे सही से सोना भी नहीं मिला। बस वर्कआउट करना था। जी जी, वर्कआउट करना था। बस 24 घंटे ये धुन रहती थी कि अपने गांव का, अपने ज़िले का और इसका अपने इलाके का नाम रोशन करना है। अच्छा। तो अल्लाह ने उस मेहनत का फल दिया है। तो वहाँ ये बहुत बड़ा गेम हुआ था, वहाँ कई इलाके से बहुत ज़िलों से आए थे जो वहाँ खेलने के लिए। कहाँ कहाँ से आ रहे थे वहाँ? वहाँ हरियाणा, पंजाब और अपना मेरठ, इधर बिजनौर, दिल्ली, गाजियाबाद, बहुत दूर दूर से आए हुए थे वहाँ से। तो आपका नंबर उसमें पड़ गया? जी, अल्लाह का एहसान है और उस्तादों की खिदमत की है, मेहनत की है, उस्तादों का सर पे हाथ था, अल्लाह ने वहाँ कबूल कर लिया जी। तो एक आम तौर से जो आजकल की जो बॉडी बनती है जी जी। वो दूसरे तरीके से बनती हैं, सप्लीमेंट वगैरह खाने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती जी, हैं। होती है। तो आपकी जो बॉडी है ये नेचुरल है या फिर सप्लीमेंट वगैरह? नहीं नहीं, नेचुरल है जी, बिल्कुल। कहीं आप चेक करा सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है। आज तक कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है जी, नेचुरल बनाई है जी। तो खाने में क्या क्या चीजें आप लोग खाते इसमें मान लो अब मैंने 25 दिन की तैयारी की है जी, वो खाना छोड़, रोटी बिल्कुल छोड़ दी थी जी, और 15 दिन पहले बिल्कुल नमक छोड़ दिया था जी। नमक की कोई चीज़ नहीं खाई जी, बिल्कुल बगैर नमक की चीज़ें खाता था, बगैर नमक की दाल बनवाता था, बगैर मिर्च की दाल बनवाता था और बगैर नमक के ही चावल उबलते थे जी। ऐसे फिर उनको खाता था, बल्कि घर वाले बहुत करते थे कि यार तू ऐसे कैसे खाता है इसको, लेकिन शौक था, अपना एक जज्बा था अंदर, अल्लाह ने वो कबूल कर लिया। कभी दिमाग में ये बात आई भाई दाढ़ी टोपी वाला आदमी और जाके स्टेज पर खड़ा हो जाए, कोई क्या सोचेगा? कभी दिमाग में ये बात आई? अजी नहीं, दाढ़ी टोपी वाले को कोई गैप थोड़ी है जी, तो बहुत अच्छा काम है जी, सबको करना चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल नहीं है जी, जो आज के नौजवान हैं ये शराब, दारू, सट्टा वगैरह पे जो लग रहे हैं, मैं तो इन सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा शौक है, बहुत बढ़िया काम है जी, इसमें लगना चाहिए। और जो आम पार्टी है, जो आम जनता है, उनको भी अपने बच्चों को इसी लाइन में लगाना चाहिए। इससे थोड़ी फिटनेस भी रहती है, एक दूसरे पर रोब सा पड़ता है कि हाँ इसके बंदे के अंदर कुछ है। तो अंदर तो कुर्ते में ढक जाओ, दिखे थोड़ी बात। अजी असल कुर्ता तो उतर जाता है जी। अच्छा जी जी। तो आपने पहली बार ये गेम खेला या फिर आप पहले भी किसी चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके? नहीं नहीं, ये पहली मर्तबा गेम खेला है जी मैंने। पहली बार में ही बाजी मार दी? जी जी, अल्लाह का एहसान है, बाजी भी अच्छी मारी है जी, बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन था लोगों का जैसे आपने वहाँ पे गोल्ड जीता? अजी वहाँ तो रिएक्शन ये था कि भाई वहाँ ये सब लोग जो वहाँ थे सब फैन हो गए जी, कहते थे कारी साहब, बहुत रुको उतरा जी, वहाँ बहुत मजा आया जी। और गांव में से भी हमारे 5-6 गाड़ी गई हुई थी जी, पूरे गांव को खुशी है जी, पूरे इलाके को खुशी है
कि कारी साहब ने एक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। घर पे भी आ रहे हैं लोग मिलने के लिए जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? को हम कई पहलू से देखते हैं। एक तो भी आपने सवाल किया था कि मदरसे और मस्जिद वाले हजरात इस मैदान में किस तरीके से आए, इसलिए इसमें एक खुशी का पहलू निकलता है। अक्सर इन लोगों पर इल्ज़ाम है, मैं भी उन्हीं में शरीक हूँ, कि मदरसे में रहते हैं और कमज़ोरी का शिकार हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मदरसे में रहने के बावजूद ये ट्रॉफी जीत कर के लाए। इसलिए मैं एक शेर के शक्ल में इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा खुदा बख्शे तुम्हें शोहरत, बहुत अच्छा खुदा बख्शे तुम्हें शोहरत, यही शेरों की इस दिल के लिए बस एक है चाहत, और मुकद्दम रहे तू यूं ही ये है ख्वाहिश, मुकद्दम रहे तू यूं ही ये है ख्वाहिश, तेरी जीत पर शादमां है बहुत हम। मैं अपने से रफीक दोस्त हूँ जो दरसी साथी हैं और गांव में उठना बैठना भी एक जगह ही रहता है। ये तमाम आपको जो हमारे बड़े भाई इधर आमिर भाई बैठे हुए हैं, डीलर साहब, अंसार भाई हैं, काफ़ी लोग ये हादसा गांव में होने के बावजूद यहाँ अपने खुश रहने का इन्होंने सबूत दिया, जिंदा दिली का सबूत दिया। आपसे मुलाकात की बहुत अच्छा लगा, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, एक पहलू इसमें खुशी का ये भी निकलता है कि इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से तमाम अपने अहबाब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलिए खैर, आगे क्या तैयारी है दोस्त, क्या करना चाहते हैं? आगे इंशाल्लाह और बड़ी तैयारी की है, आगे इंशाल्लाह खेलने का इरादा है। मिस्टर एशिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी इंशाल्लाह आगे खेलने का इरादा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने गांव में इंशाल्लाह जल्द ही एक जिम खोलने का इरादा है। जो अपने गांव के जो हमारे लड़के हैं, नौजवान तबका है, उनको शौक़ लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से वो हमारे गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर यहाँ से पिटलोकर गाँव है एक, वहाँ एक जिम है, वहाँ जाते हैं तो किसी बंदे का हिसाब होता है वहाँ जाने का, किसी का नहीं होता, दूर पड़ता है, इसलिए बंदे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह भनवाड़ा गांव में जल्दी एक जिम खोली जावे। मैं नहीं कि उसे कोई भी खोल सकता है यहाँ। अच्छा, एक बात जो जिम वालों के ऊपर जो एक चीज़ शूट करती है, या जो जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे डिब्बे हर जिम में रखे हुए होते हैं। अगर आप जिम खोलते हैं उसमें क्या स्थिति रहेगी? डिब्बे ला के रखेंगे या वैसे? अजी ये तो खामोखा एक बेकार की बात है। ये डिब्बे रहते हैं, ये कोई बेकार की चीज़ नहीं रहती, ये तो एक प्रोटीन रहता है, ये तो एक आम आदमी खाता रहे तो कोई नुकसान नहीं होता है जिसको। ये तो बहुत बड़े वो हैं बॉडी बिल्डर, उनकी बॉडी खराब हो गई, वो बोल रहे सप्लीमेंट लेना चाहिए कुछ इस तरीके से। अजी नहीं, वो तो खैर अल्लाह जिसको चाहे अच्छे से अच्छे आदमी को बेकार कर सकता है। ये तो बेकार की बात है कि सप्लीमेंट से हो गया, उससे हो गया, उससे कुछ नहीं होता जी। सप्लीमेंट खाना चाहिए? खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। अभी तो आप मना करे थे कि मैंने सप्लीमेंट नहीं। मैंने तो खाया नहीं जी, बिल्कुल। आप कहीं भी चेक करा सकते हैं, किसी भी तरीके से चेक करा सकते हैं, मैंने कोई आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं खाया जी। चलिए खैर, आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा तो जी नदीम सोम नदीम सोम जी। तो सोते रहो या कुछ करो भी? जी मैं तो अपनी पार्टी में जुड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी में? आवाम हिंद पार्टी। अच्छा, आवाम हिंद पार्टी जी। चलो फिर। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है हमारे भाई साहब ने एक ट्रॉफी जीती है। जी चाचा, कैसे महसूस कर रहे हैं जैसे गांव में आज इस तरीके का मामला हुआ? अच्छा महसूस करिए, बढ़िया करा, बहुत गांव की इज्जत करी रखी, और को भी शौक पैदा होगा, सीख मिलेगी, अच्छा करा, बहुत अच्छे। चलो खैर, आम तौर से जब आप लोग कहीं पे जाते हैं तो जैसे भैया ने अभी बोला कि पंचर वाले, कभी किसी ने पुकारा इस तरीके? नहीं, इंशाल्लाह हमें आज तक कोई ऐसी नहीं किया। लेकिन वैसे जो आदमी हैं, आम आदमी जो हैं, ये एक हकीर से समझते हैं कि हाफिज साहब तो ये वैसे ही रहते हैं, मुल्ला जी तो ऐसे ही रहते हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इतनी बड़ी पोस्ट पर हम पहुँचाया। तो इससे हम आम आदमी को यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये हाफिज साहब या कारी साहब या मौलवी साहब इस काम को भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए खर्चा भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से लाएंगे? खर्चा तो इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। खर्चा तो आदमी की नीयत साफ रहनी चाहिए। 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उसमें कैसे कर पाएंगे? अजी उसमें सब हो जाता है। ये तो खामोखा बेकार की बात है कि 6-7 हज़ार रुपये रहते हैं। घर और भी घर वाले, महल्ले वाले, मतलब वो भाई यार दोस्त साथ देते हैं जो कोई ऐसा काम करते हैं जी।